भजन संहिता 91 एक ईश्वरीय सुरक्षा का आश्वासन यानी एक सुरक्षा कवच। आज हम एक ऐसे भजन की बात करने जा रहे हैं जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक अद्भुत सुरक्षा का कवच है, यानी भजन संहिता 91। यह भजन हमें एक ऐसी शांति और सुरक्षा प्रदान करता है जो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती। यह एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा भरोसा है जो हमें हर आपदा, हर संकट, हर भय से ऊपर उठाने की शक्ति देता है। पहला, परमेश्वर की छाया में रहने का अर्थ। जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। ये वचन उस आत्मा की बात करता है जो परमेश्वर के निकट रहता है। यहाँ परम प्रधान और सर्वशक्तिमान ये दो शब्द परमेश्वर की महानता और पूर्ण नियंत्रण को दर्शाते हैं। उसकी छाया में रहना मतलब उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल और उसके संरक्षण के नीचे रहना। हम अक्सर जीवन की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह याद ही नहीं रहता है कि एक परम शक्ति है जो हमें संभालती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के वचन में ध्यान करता है, वही उसकी छाया में विश्राम पाता है। दूसरा, भय से मुक्ति का वादा। भजनकार आगे कहता है कि वह तुझे शिकारी के फंदे से और संहार करने वाली महामारी से बचाएगा। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बीमारियां, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आतंक और अनिश्चितता चारों ओर है। लेकिन भजन संहिता 91 हमें यह विश्वास देता है कि जो प्रभु में शरण लेता है वह इन सब से बचाया जाएगा। यहाँ एक बात स्पष्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वास करने वालों को कोई कष्ट नहीं होगा, परंतु इसका अर्थ है कि कष्ट में भी वह अकेला नहीं होगा। परमेश्वर उसका सहारा बन जाएगा, उसकी उपस्थिति ही हमारी ढाल बन जाती है। परमेश्वर की डोरी और ढाल, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। क्या यह दृश्य कितना सुंदर नहीं है? जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर हमें ढांप लेता है। उसकी सच्चाई हमारी ढाल है। जब हम भयभीत होते हैं, जब जीवन असुरक्षित लगता है, तब हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन और उसकी उपस्थिति हमारे लिए कवच है। चौथा, दिन और रात की आपदाओं से सुरक्षा। तू न रात के भय से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस महामारी से जो अंधकार में चलती है, और न उस विनाश से जो दोपहर को उजियाले में नाश करता है। यह पद दर्शाता है कि परमेश्वर 24 घंटे हमारी रक्षा करता है, चाहे वह अंधकार हो या उजाला, दिन हो या रात, उसकी निगरानी कभी नहीं थमती। यह हमें एक गहरे आत्मिक विश्वास की ओर ले जाता है कि जब हम सोते हैं तब भी वह जागता है, जब हम कमजोर होते हैं तब भी वह शक्तिशाली बना रहता है। पांचवा, चारों ओर का विनाश लेकिन तू सुरक्षित। तेरे पास हजारों गिरेंगे और तेरे दाहिनी हाथ की ओर 10,000, पर वह तुझ तक ना पहुँचेगा। कितना अद्भुत वादा है यह। चारों ओर चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास रखता है उसे विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है। यह केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं है, यह आत्मिक सुरक्षा, मानसिक शांति और दिव्य संरक्षण का प्रमाण है। छठा, दंड और न्याय का दर्शन। केवल तू अपनी आंखों से देखेगा और दुष्टों का बदला देखेगा। परमेश्वर केवल प्रेम नहीं, वह न्याय भी है। जब हम उसके निकट रहते हैं तो हमें यह समझ मिलती है कि बुराई का अंत होता है और अच्छाई की विजय होती है। यह पद हमें यह दिलासा देता है कि जो अन्याय और बुराई हमें परेशान करती है उस पर अंततः परमेश्वर ही न्याय करेगा। सातवां, प्रभु को निवास स्थान बनाना। क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना पहुँचेगा। यह पद हमें हमारे हिस्से की जिम्मेदारी दिखाता है कि हमें परमेश्वर को अपना निवास स्थान बनाना है। इसका अर्थ है उसकी उपस्थिति में रहना, उसमें जड़ पकड़ना और उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना। आठवां, स्वर्गदूतों की सेवा। क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी सब यात्राओं में तेरी रक्षा करे। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यह पद बहुत शक्तिशाली है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की देखभाल केवल आत्मिक नहीं बल्कि भौतिक भी है। उसके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर नियुक्त हैं। वह हमें अनदेखे खतरे से बचाते हैं, वह मार्गदर्शन करते हैं और हमें गिरने से रोकते हैं। नौवां, आत्मिक विजय। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को रौंदेगा।
यह एक गहन आत्मिक सत्य है कि जब हम प्रभु में चलते हैं तो हमें आत्मिक युद्ध में भी विजय मिलती है। हमारे जीवन में बहुत से सिंह और नाग आते हैं, जैसे भय, अविश्वास, प्रलोभन, पाप, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हम उन्हें रौंद सकते हैं। 10वां, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। अब अंतिम पदों में स्वयं परमेश्वर बोलता है। यह सबसे अधिक व्यक्तिगत और प्रेममय भाग है। उसने मुझसे प्रीति रखी, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और आदर दूंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दूंगा। यहाँ प्रभु 7 अद्भुत वादे करता है। पहला, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। दूसरा, मैं तुझे ऊंचा स्थान दूंगा। तीसरा, मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। चौथा, मैं संकट में उसके साथ रहूंगा। पांचवा, मैं उसे बचाऊंगा। छठा, मैं उसे आदर दूंगा। सातवां, मैं उसे लंबा जीवन दूंगा और अपने उद्धार का दर्शन करवाऊंगा। क्या कोई और ऐसा है जो इतने आश्वासन एक साथ देता है? केवल परमेश्वर। इस भजन को जीवन में उतारे। भजन संहिता 91 कोई मंत्र या टोना नहीं है, ये एक जीवित विश्वास की घोषणा है। जब आप इसे पढ़ें तो इसे एक सुरक्षा कवच की तरह ओढ़ ले। यह आपकी आत्मा को स्थिर करेगा, आपके भय को दूर करेगा और आपको साहस देगा। हर दिन प्रभु के साथ चलना, हर परिस्थिति में उसे शरण स्थान बनाना, यही इसका सार है।